شهر القرآن ليلك ذكر وقيام ونهارك فيه صيام ما أجملها انسام أهلا شهر القرآن ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? यहाँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई दाल को दोबारा से गर्म किया जा रहा है, क्योंकि मैंने बनाई थी रात में और सहरी के टाइम से मैं व्लॉग शुरू करती हूँ। तो बस सबसे पहले हम सालन वगैरह अपना गर्म कर लेते हैं ताकि खाने में आसानी रहे। बिल्कुल सब कुछ गर्मा गर्म ना हमें मिल रहा हो, क्योंकि पराठे भी फिर गर्मा गर्म ही बन रहे होते हैं, तो इसलिए। और पराठे होते भी भाई बहुत देर से ठंडे हैं, क्योंकि उनमें घी से भरे हुए होते हैं और बहुत देर से ठंडे होते हैं, इसलिए इनको पहले सालन गर्म करके रख देती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ इनके लिए पराठे। और पराठे वही हमेशा की तरह बल वाले पराठे बनते हैं इन सबके। और मामा का पेड़ा भी देख सकते हैं भाई, अच्छा खासा हैवी होता है। तो मैंने कहा मामा आपका पेड़े भी मैं रिकॉर्ड करूंगी कि बहुत ही मतलब पेड़े तो बड़े भी होते हैं और जाहिर सी बात है पराठे भी ऐसे बड़े लग रहा है बड़े हैं, लेकिन इतने हैवी नहीं होते ना भारी होते हैं। बस ये कि हाथ ज़रा मेरा खुला चला लेती हूँ और बड़े हो जाते हैं, पूरे तवे के साइज़ के बन जाते हैं, लेकिन इतने पेड़े भारी नहीं होते भाई, लेकिन देखने में तो लग ही रहे होते हैं। खैर यहाँ पर पराठे वगैरह बन रहे हैं और जो है ना मैंने सेक रही हूँ, और सालन भी हमारा गर्म हो गया था। फेनियाँ भी मैंने बना ली थी ताकि वो भी ठंडी हो जाए और खाने में बस आसानी हो जाए। जी हाँ, बस इसके बाद फिर इनके बन जाएंगे पराठे। फिर मुझे वही अपनी रोटी बनानी है, इनके पापा के लिए रोटी बनानी है, और उसके बाद फिर ये लोग सैरी करने बैठ जाएंगे। जब तक इनके पापा उठेंगे, ब्रश वगैरह करके फारिग होके आते हैं, और जब तक इसकी तो सैरी हो चुकी होती है, फिर ये हम लोगों को देती है और फिर हम लोग बैठ जाते हैं अपनी सैरी करने के लिए। वैसे पहले इसने करनी होती है। और वैसे भी टाइम तो भाई अब पीछे को आ रहा है, तो जरा कम होता जा रहा है, कम हो रहा है, टाइम कम हो रहा है, तो बस फिर ये जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। और खैर जल्दी उठ भी जाते हैं हम, ताकि हमारा टाइम पे सब कुछ हो जाए और जल्दी ना करनी पड़े लास्ट टाइम पे। क्योंकि खाना होता है, बंदा आराम आराम से चबा चबा कर खाए तो फिर ही मज़ा आता है ना। अब ये पराठा खाना है तो आराम आराम से खाया जाएगा, और तकरीबन 20 मिनट तो लग ही जाते हैं इन लोगों को इस तरह से आराम आराम से खाने में। और फिर उसके बाद इन लोगों को क्या इसको बनानी होती है, हाँ चाय भी बनानी होती है, फेनियाँ भी खानी है, 1-1 2-2 चम्मच सबने लगाने। और उसके बाद फिर इसको चाय बनानी होती है, और फिर चाय अच्छी तरह से पकानी पड़ती है, अच्छी तरह से खोलता हुआ कहवा बनता है, फिर जाके उसमें दूध डलता है, फिर जाके वो चाय बनती है। उसमें भी इतनी देर लग जाती है, इतने आराम से इसने बनानी होती है। खैर ये कि हम लोग टाइम से पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फारिग हो जाते हैं, खा पी के बैठ जाते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि कब अजान होगी फजर की। 15-20 मिनट पहले ही फारिग हुए हुए होते हैं। जी हाँ बिल्कुल। और फिर चने वगैरह मैंने भिगोने होते हैं, तो मुझे तो खैर इन सब में टाइम लग जाता है। और मेरी कोशिश होती है जब तक अजान नहीं हो रही मैं अपने काम जो है ना निपटा लूँ, ताकि फिर अजान हो, बंदा नमाज पढ़े, कुरान पढ़े और जो है ना फिर आराम से मतलब सो जाए, सोना हो तो। क्योंकि मैंने तो भाई स्कूल भी जाना होता है, तो मैं तो भाई लेट जाती हूँ। कोई 1-1.5 घंटा होता है मेरे पास, लेकिन वही ना दोबारा नींद आते आते भी टाइम लग जाता है। अब इतना टाइम हो गया है कि अब इस तरह की रूटीन चल रही है, उसे सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जी हाँ बिल्कुल। और खैर यहाँ हो रहा था फिर भाई शाम का टाइम, और जो है ना ये देखें आज हम लोगों ने इसमें दही जमाई है। इसको क्या कहते हैं मामा? मट्टी की हांडी। जो मट्टी की हांडियाँ है ना, फिर वो रखी हुई थी। मेरे पास तो दही ज़्यादा बनाना था हम लोगों को, और दूध ज़्यादा मंगवाया हुआ था, तो इसको दही चाहिए था अपने और काम के लिए भी। तो कहने लगी पहले ना इस बड़े वाले बर्तन में बना के देखेंगे, इसमें बहुत अच्छा बनता है। मैंने इसको वाकई कहा था, मगर इसमें बहुत अच्छा बनता है। हमारे ज़माने में यानी कि मेरी अम्मी के नानी के ज़माने में हम लोगों के इस तरह के मिट्टी के बर्तन चल जाते थे। वैसे दही किसी भी बर्तन में जमा लिया जाए बहुत अच्छा जम जाता है। एक घर पे बनाया हुआ होममेड हमारा दही, और बहुत अच्छा है। बाजार से लेकर आने में वो पता नहीं क्या क्या पाउडर वाउडर मिक्स होता है, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन हम लोग घर पे ही तैयार करते हैं। खैर यहाँ मुझे ना एक रेसिपी बनानी थी, और जो है ना इसके लिए मैंने 1 कटोरी दही निकाल लिया हमारे रायते के लिए। बाकी दही मैंने ले लिया, और दही का कोई थोड़ा सा पानी पीता, तो मैंने एक साथ ही जो है ना अच्छे से इसे मिक्स कर लिया, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें। तो यहाँ हम बना रहे थे दही फुल्की, और जो है ना मैं मटके में ही बना रही थी, और हांडी में ही बना रही थी। मुझे बोलना नहीं आ रहा, मतलब
सुना नहीं कभी हाँ। फासो, खैर इसलिए खैर यहाँ जो है ना फिर मैंने दही को अच्छे तरीके से फेंट लिया है और थोड़ा सा मैंने जो है ना रनी ही रहने दिया क्योंकि इसमें पानी वगैरह ऐड होता ही है क्योंकि ये थोड़ा रनी ही होता है। खैर इसमें मैंने कुटी मिर्चें ऐड की, नमक ऐड किया, चाट मसाला ऐड किया है और कुटा हुआ जीरा ऐड किया है। क्योंकि हमने दही में पानी ऐड नहीं किया था, हमारा दही इतना अच्छा था, लेकिन ये था थिक सा था, सही था, अच्छा था। और ये मैंने फुल्कियां बना ली थी और मैंने इन्हें भिगोया नहीं था किसी और पानी में, मैंने कहा डायरेक्ट मैं इसी में भिगोंगी और जितना भी एक्स्ट्रा जो है ना ये पानी दही का जो होगा ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। खैर बॉइल्ड आलू मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं और इसके बाद इसमें होंगे चने ऐड होंगे, बॉइल्ड प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें, ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड करके और फिर जो है ना लास्ट में इसमें इसे मिक्स करके फिर जो है ना लेमन जूस इसमें ऐड कर लेंगे। मेरा दही थोड़ा सा जो है ना मतलब खट्टा था, मैंने खुद ही खट्टा बनाया था क्योंकि मुझे ऐसा ही चाहिए था। अगर आप लोगों का मीठा दही होगा तो आप लेमन जूस इसमें पूरा ही मतलब जो है ना डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल हाफ लेमन लिया था मैंने और फिर इसे डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी जो है ना मटका चाट कह लें, मटका दही फुल्की चाट जो है ना बनके तैयार हो गई थी। वैसे दही फुल्की का ही इरादा था लेकिन मैंने इसे जो है ना इसमें बनाया था हांडी में, तो मैंने कहा इसका नाम भी हम जो है ना चेंज कर देते हैं। हाँ भाई, कैसी छोटी सी मटकी टाइप की लग रही, मैं तो इसको मटकी चाट ही कहूँगी। मैंने कहा जो भी नाम रख लो भाई, चीज़ें तो वही है ना, सब कुछ जो ऐड करोगी वही खाना है आपने। और ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनके तैयार हुई थी और मतलब चटपटी सी थी क्योंकि इसमें हमने जो है ना कुटी हुई मिर्चें, चाट मसाला अच्छे से ऐड किया था और मैंने ऊपर से भी चाट मसाला वगैरह ऐड किया था। काफ़ी मज़े की और जो है ना मतलब खट्टी खट्टी सी बनी थी, बहुत ज़्यादा मज़े की। माशाल्लाह से बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसी तरह से बनाइएगा रेसिपी को देखते हुए, तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी आपकी भी दही फुल्की मटकी वाली जी। और जो है ना मैंने इस तरह से फर्स्ट टाइम से बनाया, वरना हम दही फुल्कियाँ वगैरह बनाते रहते हैं, लेकिन इस तरह से फर्स्ट टाइम बनाया था और सबको खैर माशाल्लाह से बहुत पसंद आई थी। खैर हमारी अफ्तारी वगैरह भी डन हो चुकी थी और बस यहाँ हम जो है ना रोज़ा अफ्तार करने के लिए जो है ना बैठ गए थे। और माशाल्लाह से हमारा दस्तरखान देखें कितना अच्छा और कितना प्यारा लग रहा है कि माशाल्लाह से हर चीज़ प्रॉपर तैयार है, सेट की हुई है, सब कुछ रखा हुआ है। अल्लाह ताला मैं कहती हूँ सबको ही इसी तरह से रखे दस्तरखान सजा के, सबके आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी माशाल्लाह बोला करें और दस्तरखान देख के बोला करें कि माशाल्लाह से सबके अल्लाह ताला इसी तरह से सजाए, आमीन। और खैर बस जो है ना यहाँ मेरे आज ना पापा पूछ रहे थे, कहते एक नई चीज़ क्या है ये जो है ना हांडी में क्या नज़र आ रहा है। मैंने कहा भाई पापा इसमें जो है ना हमने दही फुल्की बनाई है। तो पापा कह रहे हैं इसमें, मैंने कहा जी हाँ, क्योंकि नई मतलब ये देख रहे हैं हमने नया नाम दे दिया था मैंने तो इसको। जी। और साथ में ये स्ट्रॉबेरी शेक भी बना लिया था इन्होंने। आज स्ट्रॉबेरी शेक भी बनाया था, आज इसका भी दिल चाह रहा था स्ट्रॉबेरी ले आए थे तो इसलिए मैंने सोचा कि आज स्ट्रॉबेरी शेक बना लेते हैं और जो है ना बाकी रूह अफ़ज़ा वगैरह को ज़रा स्किप कर देते हैं। लेकिन फिर भी मेरा दिल चाह रहा था रूह अफ़ज़ा के लिए, मैंने बनवाया अपने लिए बनवा लिया। मैंने कहा मैंने अपने, हाँ मुझे स्ट्रॉबेरी का नहीं पीना था, मैंने कहा मुझे रूह अफ़ज़ा ही पीना है बस, वो भी लेमन के बगैर। आज बिल्कुल सिंपल वाला मैंने पिया है, मुझे वही अच्छा लग रहा था और मैंने टेस्ट भी नहीं किया था इनका स्ट्रॉबेरी का जूस, ये सब इन्होंने खुद ही पिया था। बस मुझे इतना कोई ख़ास वो स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं, थोड़ी सी मुझे ना अच्छी नहीं लगती, बस ये सोले बच्चों को पसंद है इनको बना के दे देती हूँ। खट्टी होती है ना इसलिए शायद मामा को पसंद है ही नहीं। क्योंकि पीछे जब मैंने नेक्स्ट टाइम पिया था ना तो मेरा गला खराब हो गया था इसकी खराश की वजह से, इसमें थोड़ा सा खट्टापन होता है। खैर यहाँ देखें हमारी ये जो मटका दही फुल्की है ना, ये देखें कितने मज़े की लग रही थी। और आप लोगों ने देखा होगा इसके अंदर बिल्कुल भी दही का जो मतलब कि वो पानी था ना बिल्कुल नहीं था, वो सारे फुल्कियों ने अपने अंदर ले लिया, इसलिए मैंने इनको भिगोया नहीं था पहले, डायरेक्ट मैंने ऐसे ही ऐड किया था इन्हें। और बस अभी थोड़ा थोड़ा सा इसमें दही है, रनी रनी सी है और इसी से इतनी मज़े की बनी थी और इतनी अच्छी लग रही थी, यकीन करें अभी भी देख के दिल चाह रहा कि फिर से खा लिया जाए। बाकी बनी बहुत ही मज़े की थी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने इसके अंदर ग्रीन चटनी ऐड करनी थी लेकिन वो मैंने नहीं की, मैंने कहा मामा इसके अंदर इसके ऊपर ना हम अलग से रायता ऐड करके खाएंगे, वो ज़्यादा मज़े का लगेगा। मैंने कहा इतना ना इसको तीखा करो फिर बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा और फिर अफ्तारी के बाद पानी 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 होता रहेगा। मैंने कहा फिर बोलोगे अभी प्यास प्यास, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा हाथ हल्का ही रहने दो आज भाई तुम। फिर भी बहुत अच्छी और तीखी बन के तैयार हो गई थी हमारी ये चना चाट। चना चाट नहीं भाई, दही फुल्की चाट थी और वो चना चाट मुंह पर चढ़ी हुई ना वो भी थी साथ में रखी हुई, वो भी बनाई, चना चाट भी बनाई, फ्रूट चाट भी थी, समोसे पकोड़े, माशाल्लाह से सभी कुछ रेडी किया हुआ था हम लोगों ने, सब कुछ ही तैयार था। खैर जी उसके बाद फिर कर रही हैं दूध को बॉयल और भाई इसका लेकर आ गया था छोटे वाला जल्दी से आज, तो मैंने कहा भाई साथ ही चढ़ा दो, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और ये ना कि ख़राब हो जाए, तो इससे अच्छा है कि तुम पहले ही इसको गर्म कर लो। और गैस जाने का भी भाई हमको अंदेशा ही रहता है, गैस भी
भाई जाती है, तो इसलिए 9:30 तक गैस चले जाती है। तो इसलिए हमारी कोशिश रहती है हम खाना बनाना, चाय बनानी, जो भी करना है ना, बस 9:30 बजे से पहले कर लें। हाँ। और चाय भी बनानी थी इसलिए, और बस मैं इन सब चीज़ों से फारिग होके फिर मैं बैठ गई थी भाई अपनी दोबारा अफ्तारी करने के लिए। ये नहीं समझिएगा कि सब कुछ मैंने भी खाना, इसमें साथ मेरी मम्मा और भाइयों का भी हिस्सा था, इसलिए मैं बैठ गई थी अकेली। मैंने कहा भाई मैं तो खाऊं ना, मुझे बस दिल चाहता था। इतनी पसंद आई ना इसको कि दोबारा आप लोग देख सकते हैं कि ये हांडी मटकी लेकर दोबारा से बैठ गई। ये हांडी देख सकते हैं आप लोग, प्रॉपर खाली हो चुकी थी, इतनी सी बची थी लास्ट में दोबारा मेरे लिए, तो इसलिए बस मैंने फिनिश कर ली थी। और ये इसके ऊपर मैं रायता ऐड कर रही हूँ, और पापड़ी भी थी, लेकिन ना इसके ऊपर पापड़ी ऐड करने की जरूरत थी ही नहीं। ये अकेली इतनी मतलब मजे की लग रही थी, इसके अंदर फुल्कियां भी थी, तो इसमें पापड़ी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। वो जो फुल्कियां ही बनी हुई थी थोड़ी सी क्रिस्पी भी थी और अच्छी भी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट भी थी। वो वैसे इतनी टेस्टी थी कि और किसी चीज की जरूरत पड़ी ही नहीं थी इसको। और मैंने फुल्कियां भी जरा जो है ना मतलब कि नमक मिर्च डाल के बनाई थी, क्योंकि बिल्कुल फीकी नहीं हमसे खाई जाती फुल्कियां। हम वैसे नॉर्मल भी दही बड़े वगैरह बनाए ना, तो हमारे इसमें नमक मिर्च होती हैं। जी हाँ, बाकी मैंने देखा है जो बाजार से फुल्कियाँ लेकर आते हैं वो बिल्कुल फीकी होती हैं, उनमें कोई नमक मिर्च इतना खास नहीं होता है। और वैसे भी दही बड़े बने तो वो भी इससे फीके बड़े बने हुए होते हैं। तो यही ना घर में बनाने का प्लस पॉइंट होता ही यही है कि आप इसमें मतलब अपने हिसाब से स्पाइसेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, और अपनी मर्जी से सब कुछ ऐड किया है। दही भी ज्यादा डाला और गाढ़ा दही था, बिल्कुल घर का साफ सुथरा बना हुआ दही था। और मामा ने मुझे चने चाट भी दी थी। मामा कह रही थी भाई अपनी चने चाट नहीं भूलो तुम। हाँ, जिसने ली नहीं थी मैंने कहा ये रखी हुई अपने हिस्से की खाओ। लेकिन मैंने ये भी टेस्ट की थी भाई, मैंने कहा मामा ऐसा नहीं, मैं चने चाट नहीं अपनी भूल सकती है, तो भाई लाजमी है ना कि ये भी चखनी है। मैंने इसकी प्लेट बना के साइड पे कर दी थी। मैंने कहा ये लो, अब जब तुम्हारा दिल चाहे चलते फिरते खाती रहना। भर के दे दी थी मामा ने, कहा इसमें मेरा हिस्सा नहीं है। मैंने कहा किचन में ले जाओ, दूध गर्म करती रहो, वहाँ बैठो चाय बनाओ और इसको भी साथ में खाती पीती रहना। ये मैंने मामा का, मैंने कहा मामा ये अकेली मेरी नहीं है, आप भी इसमें साथ हैं, जिसको और खाना है वो खाए। जी हाँ, बस ये समोसे 2 रह गए थे, 2 इन लोगों ने खा लिए थे। फिर मैंने कहा ये दोनों रख लो अपने साथ खाओ, और ये नहीं खाओगे तो फिर भाई को पकड़ा देना, वो खा लेगा। हमारे समोसे भी इतने मजे के थे, और जो है ना भाई अब दोबारा मतलब मैं कह रही थी मामा से खत्म हो जाएंगे हम दोबारा बना लेंगे। टिक्का फ्लेवर के समोसे इतने कोई मजे के बने। ये फ्रीज किया हुआ इनका यही फायदा है कि आपका आज दिल चाह रहा है तो आप निकाल के उनको फ्राई कर लें, 2 खाएं 4 खाएं, लेकिन है बहुत अच्छे टेस्टी बने हुए रखे हुए हैं। तो आप फ्रीज खोलें, निकालें और रेडी तैयार। लेकिन मैंने अब सोचा कि मैं आम रूटीन के लिए भी ना रमजानों के बाद भी बना के फ्रीज कर लूंगी। अक्सर शाम की चाय के साथ क्रेविंग होती है कुछ खाने की, तो हम बाहर से मंगवाते हैं। इससे अच्छा बंदा घर की बनी हुई चीजें जो है ना मतलब निकाले, गरम फ्राई करे और एंजॉय करे। खैर अब फिर यहाँ पे देखें रात का टाइम हो रहा था, मतलब ज्यादा नहीं, 10-11 का टाइम था, लाइट नहीं थी हमारी। और आप लोग सोच रहे होंगे भाई इस टाइम आलू को मैश क्यों किया जा रहा है, तो भाई बनने थे सहरी में आलू के पराठे, तो मैंने कहा मामा इसकी तैयारी हम अभी से करके रख लेते हैं। यार ये 2-4 दिन से हमारा प्रोग्राम टलता ही जा रहा था। आजकल ये कब से मेरे पीछे लगी हुई थी कि आलू के पराठे मामा सहरी में बना दो, दूसरे तीसरे रोजे से पीछे लग गई थी। और बस वो ऐसा होता था कि मुझे टाइम भी नहीं मिलता था, और फिर मैं आजकल करते करते बस सालन बना लेती थी। कभी पालक बना दिया, कभी इनको वैसे कीमा बना दिया, चिकन बना दिया। इस चक्कर में आलू के पराठे हमारे डिले हो गए थे। इसी तरह ना मेरा बिरयानी का काफ़ी दिनों से मूड हो रहा है। मैंने कहा मामा इफ्तारी में हम बिरयानी बना लेते हैं, किसी दिन अपनी इफ्तारी वगैरह स्किप कर देते हैं, यार थोड़ा बहुत बना लेंगे, बाकी हम जो है ना अपनी बिरयानी से गुजारा करेंगे। वो भी अब टल ही रही है, देखें अब हमारी बिरयानी भी किस दिन बनती है। खैर इसके अंदर हमने स्पाइसेस वगैरह ऐड किए हैं, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ जीरा, और नमक हमने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि हम जब बनाएंगे तभी ऐड करेंगे, क्योंकि नमक की वजह से ये प्याज वगैरह जो इसमें ऐड किया है ना और आलू जो मैश किया है ये पानी छोड़ देंगे, और फिर वो सारा मिक्सचर जो हमारा ना वो बिल्कुल ढीला ढाला सा हो जाएगा, और वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल स्लेट चिपकने वाला बन जाता है। नमक हम उसी वक्त ऐड करेंगे जब हम इनको इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सहरी के वक्त जब मैं इनके पराठे बनाऊंगी। जी हाँ बिल्कुल। और फिर इसके अंदर प्याज और हरी मिर्चें भी हमने ऐड की थी, और बस ये मिक्सचर बना के हम जो ना रख लेंगे। और हरा धनिया भी मैंने इसमें ऐड करना, लेकिन वो मैंने कहा जब भी ऐड करूंगी जब मैं इनको बनाने के लिए बैठूंगी। अभी बस मैंने कहा ये 2 चीजें रहने देते हैं हम इसमें, धनिया और नमक। और बस खैर इसी व्लॉग का मैं जो है ना यहीं पे करती हूँ एंड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा व्लॉग, और अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और भाई साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इससे कसम से कुछ नहीं होता, कोई पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब करने में किसी का कुछ नहीं जाता। और खैर बस हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।